मेरा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है या नहीं? एक बार बताओ, आवाज आ रही है या नहीं? आवाज आ रही? उठ गई थी जो चीजें दोबारा करते हैं एक बार। समन्वय संख्या 4 के लिए ना त्रिज्या अनुपात कर रहे थे। त्रिज्या अनुपात, ठीक है, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार देखें, सेम वही डायग्राम बनाना है। एक बनाएंगे क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है, जिसपे केंद्र में तो है धनायन और इस केंद्रीय धनायन को घेरे हुए हैं 4 ऋणायन। देखो ये रहा केंद्र में धनायन और इस केंद्रीय धनायन को घेरे हुए कौन है? 4 ऋणायन, वो भी कौन सी आकृति में? चतुष्फलकीय है, यानी कि टेट्राहेड्रल शेप में। तो देखना कैसे, कौन कौन से, एक यहां है, यहां, एक यहां और एक है आपका इस जगह पे। ये 4 ऋणायन है जो इसको किस शेप में घेरे हुए हैं? टेट्राहेड्रल शेप में इस तरीके से घेरे हुए हैं इसे। ये बिल्कुल इससे मिला दो, चारों की चारों ऋणायन को आपस में। ये तो डायग्राम तो मैं कल समझा, लास्ट क्लास में समझा दिया था आपको। ये रही आपकी टेट्राहेड्रल शेप, जो कि कैसे हैं? देखो ये ए है, बी, सी ऋणायन और एक डी ऋणायन, ठीक है। ये 4 ऋणायन कैसे हैं? गोलाकार शेप में रहेंगे। देखो कैसे, ये वाली चीज है, ये मैं इसको मैंने ओ दिया है नाम, देख लेना, धनायन है। देखो भाई ये धनायन है, ये धनायन की त्रिज्या है यहां से लेके यहां तक, ध्यान से देख लेना। ये धनायन का केंद्र है और इसकी त्रिज्या है यहां से लेके यहां तक। एक रचना कर रही हूं मैं यहां पे, इसका नाम मैंने दिया है ओ, ठीक है, इसका नाम मैंने दिया है पी। सेम काम तो वही है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसको ठीक करते हैं, ठीक है। ये रहा, इसके अलावा आपके नाम हैं वो ये हैं, देखो एक तो नाम है आपका, मैं नाम दे देती हूं एफ, जिन जिन चीजों की मुझे जरूरत है, ठीक है, बस एक इसको नाम दे दो ई, ठीक है। इसके अलावा अब देखना भाई, ये ऋणायन है, देखो कैसे, इस तरीके से। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऋणायन की त्रिज्या है यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये तो ये धनायन की त्रिज्या, इसको मैं आर प्लस से दे रही हूँ और ये ऋणायन की त्रिज्या ये आर माइनस से दे रही हूँ। मैं ज्यादा डायग्राम में घसड़ पसड़ करूंगी नहीं, केवल समझाने के लिए। ये बन रहा है समकोण त्रिभुज ओपीडी, तो देखते चलना, त्रिभुज ओपीडी से मेरे साथ साथ नोट करना, समकोण त्रिभुज बनना है तो देखना ओ डी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो गया ओपी स्क्वायर प्लस पीडी का होल स्क्वायर, ठीक है। ओडी देखना क्या है, ओडी है आपकी आर प्लस प्लस आर माइनस, कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे, आर प्लस प्लस आर माइनस का होल स्क्वायर बराबर ओपी का होल स्क्वायर प्लस पीडी का होल स्क्वायर, समीकरण 1। हमें वैल्यू निकालनी है ओपी की, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ओपी की। तो देखते चलना, ओपी का मान हम ज्ञात करेंगे, तो देखना कैसे, देखो भाई ओपी बराबर क्या है? ओपी बराबर है आपका, देखो ओपी बराबर हाफ सी एफ, खुद देख लो, ओपी बराबर हाफ सी एफ, समीकरण 2, ठीक है। देखते चलना और देखना भाई सी एफ बराबर सीई है या नहीं है, सी एफ बराबर सीई है या नहीं है, और सीई बराबर डीई है या नहीं है, सीई बराबर डीई है या नहीं है, बताओ। सी एफ बराबर सीई और
सीई बराबर देख लेना, सीई बराबर, तो ये दोनों देखो भाई, मैं तो डायरेक्ट लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो घन की सभी भुजाएं होती हैं बराबर, ध्यान से देखना, घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखना ओपी बराबर, मैंने जब हाफ सी एफ निकाला है तो देखो भाई ओपी बराबर हाफ सी एफ, तो देखो सी एफ बराबर सीई होगा या नहीं होगा, घन की भुजाएं है ना, और सीई बराबर डीई होगा या नहीं होगा। तो मैं ऐसे कर दूं सी एफ बराबर सीई बराबर डीई, कोई दिक्कत है, सी एफ बराबर सीई बराबर डीई होगा या नहीं होगा, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो जल्दी, हाँ या ना। ठीक है, अब देखना, अब मैं वैल्यू निकालनी है मुझे ओपी की, ध्यान समझना, त्रिभुज ले रही हूं मैं, त्रिभुज सी डी ई से, ठीक है। तो देखना कर्ण का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर बराबर डीई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर डीई का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। अच्छा देखो डीई बराबर सी है या नहीं है, तो इस डी की जगह पर सी लिखा जा सकता है, ये क्या हो गया, यहां कर दूं, देखो सी डी का स्क्वायर बराबर, ये दोनों जुड़ेंगे तो ट्वाइस सी का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बताओ। अगर मुझे सी डी की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगाना पड़ेगा, रूट निकालेंगे तो रूट पर तो 2 आएगा ही, 2 पर रूट आएगा ही, और सी तो सी ही रहेगा, सी डी बराबर √2 सी होगा या नहीं होगा, बताओ होगा या नहीं होगा। देखो भाई सी डी बराबर √2 सी होगा या नहीं होगा, और देखो भाई ये वैल्यू मैंने निकाल दी, √2 सी आ गया। तो देखना मुझे यहां पे वैल्यू रखनी है सी एफ की, तो देखो यहां से मैं ऐसे कर दूं सीई बराबर 1/√2 सी डी, कोई दिक्कत कर सकती हो, बताओ। और सीई बराबर सी एफ है या नहीं है, तो इस सी की जगह पर सी एफ लिखा जा सकता है या नहीं, बताओ। इस सी एफ का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो रखना सी एफ का मान समीकरण 2 में रख दो, तो क्या आया, ओपी बराबर 1/2 गुणा 1/√2 सी डी, आया या नहीं आया, बताओ। या फिर एक काम करो, ऐसे थोड़ा टफ हो जाएगा, और देख लें, एक तरीका और है, देख लो एक बार, यहां तक कोई दिक्कत है, सीई बराबर ये चीज, चलो ये थोड़ा और सिंपल बनाने की कोशिश करती हूं इसे, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, पहले ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, ये वाली चीज देखो, सीई बराबर सी एफ है या नहीं है, एक बार और देख लो यहां से, सीई बराबर सी एफ है या नहीं। अच्छा देखो सी, कहां गया सी, सीई बराबर सी एफ है या नहीं, और सी एफ बराबर क्या है, 2OP है या नहीं, तो सी एफ की जगह पर 2OP लिखा जा सकता है या नहीं, बताओ। सी, कोई दिक्कत है क्या, दोबारा बताऊं, बताओ जल्दी, यहां तक कोई दिक्कत है, अब तो हो गया सॉल्व, कुछ भी नहीं है। सीई बराबर सी एफ है या नहीं, ये देखो, और सी एफ बराबर 2OP है या नहीं, तो सी एफ की जगह पर 2OP रख दिया है, सीई बराबर 2OP, सीई की जगह पर ये मान रखोगे तो क्या आएगा, सीई की जगह पर ये मान रखोगे तो क्या आएगा, देखो सीई की जगह पर ये वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, सी डी बराबर 2√2OP, सीई का मान यहां से यहां रख दिया है, एक बार वापस समझा दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी डी बराबर क्या आ गया, 2√2OP, आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। सी डी बराबर 2√2OP आया नहीं, अरे सी का मान यहां से यहां रखा है, सी का मान यहां से यहां रखा है भाई, बताओ बताओ, आया या नहीं,
आया या नहीं बताओ। ये समीकरण मैं दे रही हूं 3। आया या नहीं यहां तक बताओ जल्दी, हाँ या ना। आ गया, ठीक है। अब देखना यहां से, अच्छा इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, यहां कर दो, दिख रहा है इस जगह, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखो इसी प्रकार CD बराबर 2PD है या नहीं है, ये बताओ। ये CD जो है ये PD का दुगना है या नहीं। CD बराबर 2PD है या नहीं है बताओ। CD का मान, CD बराबर 2PD है या नहीं है, देखो CD का यह मान समीकरण 3 में रख देंगे। CD का यह मान समीकरण 3 में रख दो तो क्या आ जाएगा, 2√2OP। 2 से 2 कैंसिल हुआ या नहीं, तो यहां से आया आपका PD बराबर √2OP। OP का मान क्या आया यहां से, OP की वैल्यू आई √2, नीचे चला जाएगा। OP का यह मान समीकरण 1 में रख दो। फटाफट बताओ आया या नहीं आया, दोबारा समझाना है, जल्दी बताओ, फटाफट दोबारा बताना है क्या। एक बार और बताऊं कि आ गया, आ गया, ठीक है। OP का यह मान समीकरण 1 में रखो। OP का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो मान, देखो भाई R प्लस R माइनस का होल स्क्वायर बराबर OP का मान क्या आ रहा है, 1/√2 PD का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, स्क्वायर ही तो है यहाँ, एक प्लस PD का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर दूं, डायग्राम मिटा दूं, देखो डायग्राम की आवश्यकता, अरे जरूरत है दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो R प्लस R माइनस का होल स्क्वायर बराबर, फटाफट देखना, 1/2 PD का होल स्क्वायर प्लस PD का होल स्क्वायर। R प्लस R माइनस का होल स्क्वायर, आधा और एक जुड़ा तो कितना हो जाएगा, 1.5, और 1.5 कितना होता है, 3/2 PD का होल स्क्वायर। R प्लस R माइनस स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, यहां से आ जाएगा आपका √3/2 PD। अब मुझे चित्र की जरूरत पड़ेगी, आपने चित्र बनाया हो तो PD का मान बताओ फटाफट क्या होगा। चित्र बनाया है वो तो PD की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी, चित्र के अनुसार PD की वैल्यू बताओ, बताओ जल्दी, चित्र के अनुसार, वेरी गुड, R माइनस। चित्र के अनुसार मैंने चित्र मिटा दिया है, दोबारा तो नहीं बनाना, √3/2 R माइनस, ठीक है। यहां पे ले जाओ इसे तो देखो क्या आएगा, R प्लस बराबर √3/2 R माइनस माइनस R माइनस, ये मिटा दूं, यहां कहीं भी लिखने की जगह नहीं बची, ये मिटा दूं। अब देखना कॉमन ले लो, R प्लस कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, √3/2 -1, R माइनस कॉमन ले लिया है, R माइनस को नीचे ले जाओ बराबर √3/2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, ध्यान रखना इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेना, 1.225, और 1.225 -1 करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, R प्लस अपॉन R माइनस बराबर 0. त्रिज्या अनुपात 4 के लिए, समन्वय संख्या 4 के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना, फटाफट बोर्ड पे देख लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, दोबारा तो नहीं बताना, वो बता दो, दोबारा तो नहीं बताना,
सरल था, पता नहीं उस दिन मुझसे कैसे गलती हो गई। आ गया? आया या नहीं, जल्दी बताओ। आया या नहीं? अरे बोलो, सारे स्टूडेंट से पूछ रही हूं। हाथ से कर रहे हो ना? पेपर में 1 जरूर आएगा, कंफर्म आना है, ध्यान रखना। हर साल आता है और 4.5-5 नंबर में आता है एक क्वेश्चन। सीधे सीधे नंबर आते हैं इसमें, पूरे पूरे, गलती की गुंजाइश कोई रहती नहीं है, तो इसीलिए आसान है। आज तीनों ही करा दूंगी मैं, समन्वय संख्या पेपर में कर दूंगी ना, बिना देखे करना है। 2 से 3 बार कॉपी में लिख कर देखना, तब पता चलेगा आया है कि नहीं आया है। समन्वय संख्या 6 के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक धनायन को 6 ऋणायन ऑक्टाहेड्रल शेप में घेरे हुए होंगे बच्चों, यानी कि अष्टफलकीय आकृति में 6 ऋणायन केंद्रीय धनायन को क्या होंगे, घेरे हुए होंगे। तो देखना इसकी शेप कैसी बनेगी। सबसे पहले यहां बनाऊंगी चित्र, थोड़ी जगह बचेगी एक्स्ट्रा। ये देखो, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इधर बनाती हूं। देखो भाई, है तो घनी घनी बनेगा, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए इसको एक सिंपल शेप में समझा देते हैं। ये देखो, ठीक है, ये केंद्रीय धनायन है। चूंकि मैं बनाने मुझे 6 ही चाहिए, लेकिन मैं 4 ही बनाऊंगी। 4 इसलिए क्योंकि वो 4 ज्यादा सिंपल होते हैं। तो देखो ऐसे, यहां एक ऋणायन है, एक ऋणायन इस जगह है, एक ऋणायन इस जगह है, और एक ऋणायन इस जगह है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा A B C और D, ठीक है। इसको देखो, इस केंद्रीय धनायन को 4 ऋणायन किस प्रकार घेरे हुए हैं, चित्र से देखना। इस तरीके से गोल बनेगा, धनायन को टच करते हुए बनेगा, ठीक है। दूसरा ऋणायन कैसा, ये रहा, धनायन को भी टच करना चाहिए, गोल होना चाहिए, और ऋणायन को भी टच करना चाहिए, ये दूसरा। ये पहला जो मैंने बनाया था, धनायन को भी टच करते हुए होना चाहिए, और दोनों ऋणायन इस तरीके से, गोल नहीं बनेंगे मुझसे, ठीक है। और एक ये रहा, इस तरीके से, ठीक है। हमें केवल चित्र से समझना है, ज्यादा नहीं देखना है मुझे, तो सिर्फ समझाना है। ये त्रिज्या है, देखो भाई, यहां से लेके यहां तक R माइनस, सेम ये भी त्रिज्या है, बड़ा छोटा हो गया है R माइनस, ऋणायन की त्रिज्या है ना दोनों की। ये देखो, ये धनायन की त्रिज्या है यहां से लेके यहां तक, और ये यहां से लेके यहां तक ऋणायन की त्रिज्या है। सेम यहां से लेके यहां तक धनायन की त्रिज्या है, और यहां से लेके यहां तक ऋणायन की त्रिज्या है। ये भी धनायन की त्रिज्या है, और यहां से लेके यहां तक ऋणायन की त्रिज्या है। ये भी इस तरीके से बन गया चित्र। ये देखो, ये R माइनस है बच्चों, ये R प्लस है, ये O है, मैंने केंद्रीय धनायन का नाम दिया है O। अब देखो त्रिभुज OAB से, बड़ा ही सिंपल है, पता नहीं उस दिन में से क्या हुआ, कैसे मिस्टेक हुई, मेरे समझ में नहीं आ रहा। AB का होल स्क्वायर बराबर OA का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखते चलो, बहुत अच्छा है, सरल है, बहुत सिंपल और साधारण सा है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। देखो बताओ, ए बी क्या है,
यहां से लेके यहां तक r माइनस, यहां से लेके यहां तक r माइनस, दोनों में से क्या आ गया 2r माइनस, होगा या नहीं होगा, बराबर OA का क्या है, OA है आपका r प्लस r माइनस का होल स्क्वायर प्लस r प्लस r माइनस का होल स्क्वायर। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट? वैल्यू आ गई, कैसे रखी है मैंने, आई या नहीं आई? बताओ, आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है, कर दो इसे सॉल्व। अब तो मैथ वाले बच्चे बैठे हो, 2 का स्क्वायर 4 होगा या नहीं होगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2r प्लस r माइनस का होल स्क्वायर। इस 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा 2r माइनस का होल स्क्वायर बराबर r प्लस r माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाइए, क्या हो जाएगा √2 r माइनस, स्क्वायर हटा के रूट चढ़ेगा दूसरी ओर, 2 पर रूट तो रूट ही आना है, और r माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा r माइनस ओनली। यहां से क्या आएगा r प्लस r माइनस, ये r प्लस पद पॉजिटिव है, इसको इधर ही रहने दीजिए, इस r माइनस को इधर ले जाइए, क्या आएगा √2r माइनस माइनस r माइनस, r प्लस बराबर r माइनस, दोनों में से कॉमन ले लो, √2 माइनस के 1 r प्लस अपॉन r माइनस नीचे बराबर √2 कितना होता है 1.414 माइनस के 1 होता है कि नहीं होता, बताओ आप कोई गलती, r प्लस अपॉन r माइनस बराबर 0.414। समन्वय संख्या 6 के लिए त्रिज्या अनुपात 0.414। आया या नहीं आया, जल्दी बताओ, नोट कर रहे हो ना? नोट कर रहे हो ना? बताओ, हाँ आ गया, मिटा दूं, मिटा दूं क्या? ठीक है, समन्वय संख्या 6 के लिए त्रिज्या अनुपात एक लास्ट बचा है, उसके बाद चलेंगे इसकी कमियों की ओर और फिर करेंगे हम लैटिस डिफेक्ट, जालक दोष। बहुत सिंपल यूनिट लगेगी, ध्यान रखना, बस ध्यान से पढ़ना जरूरी है। समन्वय संख्या 8 के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। देखो भाई, इमेजिन करो कैसे होगा, एक केंद्रीय धनायन है, इसको घेरे हुए हैं 8 ऋणायन। एक केंद्रीय धनायन जिसको घेरे हुए हैं 8 ऋणायन, इन 8 ऋणायनों की पोजीशन किस प्रकार होगी, हमें निकालना है त्रिज्या अनुपात। यानी कि त्रिज्या अनुपात का मतलब क्या होता है, आर धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या, यानी कि धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। हमें चूंकि 8 के लिए निकालना है, और समन्वय संख्या क्या होती है कि किसी केंद्रीय धनायन को जितने ऋणायन घेरे हुए होते हैं वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। अब देखना मैंने क्या किया, इमेजिन करो कैसी शेप हो सकती है, ये मैंने 3D शेप बना दी है। ये होगा यहां पे केंद्रीय धनायन, इसको मैंने ओ नाम दिया है।
अभी टाइम, अभी इस पे आ जाएगा। हुए ठीक है, तो एक बार रिज्वाइन कर लीजिए।